नमस्कार दोस्तों, मैं श्रुति मिश्रा। दोस्तों, मैं भी आपसे वही चीज़ बोलूँगी, आई लव मोहम्मद। पता है क्यों? मेरा नाम है श्रुति मिश्रा, लेकिन मैं ये क्यों बोलूँगी? क्योंकि मेरे समाज ने, मेरे स्कूल ने, मेरे अध्यापकों ने, मेरे अभिभावकों ने मुझे कभी ये सिखाया ही नहीं कि लव का मतलब दंगे करना होता है। किसी ने कभी बताया ही नहीं कि जहाँ पे आप लव की बात कर रहे होते हो, जहाँ पे आप मोहब्बत की बात कर रहे होते हो, जहाँ पे आप ईश्वर की बात कर रहे होते हो, वहाँ पे आप पत्थरबाजी कर रहे होते हो। किसी ने कभी बताया ही नहीं था ये। तो हम तो यही मानते हैं कि जहाँ पे आप ये हेडलाइन और ये बैनर और ये पोस्टर का इस्तेमाल कर रहे हो और उसके बाद आप देश के पुलिस कर्मियों पे गोली चला रहे हो, लाठियाँ, पत्थर, ये सब क्या? क्यों? कौन सी पढ़ी लिखी समाज, कौन से पढ़े लिखे देश का निर्माण कर रहे हैं हम? ऐसा हम क्या कर रहे हैं अपने देश के लिए जो हमारी आने वाली जनरेशन हमें सर उठा के देखेगी कि वाह, ये अब्दुल कलाम सर का देश है, ये भगत सिंह जी का देश है। ये तो मुझे नहीं लगता कि आने वाली कोई भी हमारे पीछे की जनरेशन है जो कभी आएगी और वो ये सब बोल पाएगी। नहीं, वो तो ये बोलेगी कि हमारे तो पूर्वजों ने बैनर लगाए और उसके बाद उस पर दंगे करने लग गए। और क्यों? क्योंकि एक राजनीति पार्टी, राजनीतिक समुदाय की वजह से। इसलिए नहीं कि हमें सुकून मिलेगा, नहीं। मैं ये मान ही नहीं सकती कि आप किसी पे पत्थर फेंकें और उससे आपको अच्छा लगे। अगर आप वाकई में आप इंसान हैं और आप वाकई में अपने खुदा की पूजा करते हैं, तो अगर आप एक इंसान हैं और आप ईश्वर को मानते हैं, तो आप किसी के कहने पे, किसी की पार्टी आ जाए, किसी को वोट मिल जाए, किसी के शहर में किसी को परेशान करके अगर आपको सुकून मिल रहा है, तो इसका मतलब आप इंसान नहीं हैं और आप ईश्वर की पूजा तो नहीं करते। अब वो आप जानते होंगे कि आप किसको पूजते हैं। ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कल ये मेरे ही शहर में हुआ और उन लोगों ने किया जो वाकई में बहुत पढ़े लिखे हैं, जिनकी अगर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखूँ तो मास्टर्स डिग्रियां ले चुके हैं वो लोग। और वो लोग बोल रहे हैं कि हमें आज़ादी चाहिए। हमें क्या क्या चाहिए? क्या यार, आज़ाद नहीं हो? मैं आज़ाद नहीं हूँ, आप आज़ाद नहीं हो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें चाहिए क्या, प्रॉब्लम ये कि हमें पता ही नहीं है हमें क्या चाहिए। हम जानते ही नहीं है हमको चाहिए क्या, हमको किससे क्या बोलना है, कहाँ पे क्या एक्शन लेना है। 4 सितंबर को कानपुर में एक बैनर की वजह से स्टार्ट हुई एक लड़ाई आज बरेली सिटी में पहुंच गई, और अननेसेसरी, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। हमने देखा है ना, हम किसी नए शहर में, हम उत्तराखंड में जाते हैं, हम मुंबई में जाते हैं, हम दिल्ली में आते हैं, तो लिखा होता है ना, आई लव मुंबई, आई लव दिल्ली, आई लव उत्तराखंड, आई लव लैंसडाउन। बहुत बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे जब आप जाएंगे तो वहाँ लिखा मिलता है। इसलिए मिलता है ताकि आप उस क्षेत्र को, उस जगह को अपना माने। आप ऐसे आएँ कि आपकी अपनी जगह है ये। आप वहाँ पे सुरक्षा में ध्यान दें, आप वहाँ पे गंदगी ना करें, आप वहाँ पे अच्छे से अपने वातावरण को एंजॉय करें और उसके बाद आप वापस जाएं। तो ये निगेटिव कैसे हो सकता है? और इस चीज़ को लेकर के दंगे करने का तो कोई लॉजिक क्या है? ऐसा क्या है जो निगेटिव है इसमें? ना तो उस बैनर में कुछ निगेटिव है, ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ ऐसा लिखा हो जो नहीं लिखा होना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि उस बैनर के चलते आप अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट करेंगे सोसाइटी में। उससे भी कुछ नहीं होने जाने वाला है ना। और जिसने ये शुरुआत की, पहले जाके उसको पढ़ो कि ऐसा क्यों हुआ, इसका रीज़न क्या था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। आपको बोला गया है कि ये बैनर यहाँ नहीं, यहाँ लगा दीजिए बिकॉज ऑफ कानून व्यवस्था। आपको एक पुलिस कर्मचारी, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर बोलता है कि आप ये बैनर यहाँ मत लगाइए, यहाँ की बजाय यहाँ लगा दीजिए, और आपने वो बैनर वहीं लगाया जहाँ उसने मना किया।
अब अगर आपका सीनियर, जस्ट सपोज आपके घर का फैमिली मेम्बर, हेड ऑफ फैमिली मेम्बर आपको बोलता है कि बेटा रात को 10 बजे घर आ जाना, उसके बाद घर मत आना नहीं तो लेट हो जाता है, या जो भी, लेकिन आप फिर भी 11 बजे आते हो, और आप 11 बजे आके वो आपको बोलता है कि अरे क्यों, मैंने बोला था 10 बजे आ जाना, आप 11 बजे क्यों आए, तो आप उसी पर ही पत्थर फेंकते हो। ये कौन सा लॉजिक है यार? कौन सी सोसाइटी क्रिएट कर रहे हैं हम, कर क्या रहे हैं, हमें तो यही समझ नहीं आ रहा। जस्ट इमेजिन करो कि अगर मान लेते हैं कि एक आपको देश का सीएम बना दिया जाए, आपको पीएम बना दिया जाए, आपको डीएम बना दिया जाए, आपको एसएसपी बना दिया जाए, और आपकी समुदाय के कुछ चंद लोग, इतने से लोग, वो आके ना कुछ इस तरह की पागलपन करेंगे सोसाइटी में, कुछ पागल खाना क्रिएट करेंगे ओपनली, और आप बोलोगे कि नहीं नहीं हम इनको कुछ नहीं बोलते, इनको करने देते हैं, तो क्या होगा? क्या मतलब क्या मैसेज दोगे आप? और कुछ भी करने के लिए अलाउ कर दिया जाए अगर, तो आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, पूरा देश जानता है कि कुछ भी करने के लिए अगर अलाउ कर दिया गया तो कुछ भी होगा, है ना। तो ये तो अलाउ करना मुश्किल है, और हमें समझना पड़ेगा कि हम अपने भारत देश में रहते हैं, और हम इस तरह की तुच्छ चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जिनकी वजह से अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, अननेसेसरी लोग आपको हाईलाइट कर रहे हैं, आपकी रेपुटेशन ख़राब हो रही है, एक तो वैसे ही प्रॉब्लम है और ज़्यादा हो रही है, तो इट्स बेटर कि हम अच्छी चीज़ों को इनवाइट करें, हमें ऐसा काम करें, हम अच्छा लगता है यार, आप लिखते हैं, हम लिखते हैं, अच्छा लगता है लिखना, गलत किसको लगता है, लेकिन वो चीज़ें सही जगह पे और अच्छी जगह इस्तेमाल हो तो ज़्यादा अच्छा है, कानून व्यवस्था को फॉलो करके इस्तेमाल हो तब ज़्यादा अच्छा है। बाकी तो देश में बहुत कुछ होता है ना, सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, देश के नेता नहीं कर सकते, लेकिन नेताओं के कहने पे कुछ ऐसा मत कीजिए जिससे कि हमें और आपको, अपनी जनरेशन को ये बताना पड़े कि ये तो ऐसे ही हो गया, पता नहीं क्यों किया था, है ना। अच्छा काम करिए प्लीज़, ये सब बकवास है, कुछ नहीं रखा, लड़ाई दंगे लाठीचार्ज करना, फायरिंग करना, कोई फ़ायदा है, कुछ लॉजिक नहीं है। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना है, और अच्छी अच्छी चीज़ें देश को देनी है। ये सब अखबारों में अच्छा नहीं लगता, सुबह सुबह उठ के न्यूज़पेपर देखो तो एकदम लगे कि अरे यार कहाँ क्या क्या पढ़ के लिया सुबह सुबह, ऐसा ना लगे। कुछ ऐसा करें कि फ्रंट पेज पे हमारा नाम एकदम शान से आए, तो बढ़िया लगेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।